हेलो डियर एस्पिरेंट। आज एक न्यू अपडेट है। डीआई का जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस एमपीएससी ने रिवाइज कर दिया है। मतलब जो है वो तो है, लेकिन उसमें एडिशन और ऐड कर दिया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या न्यू अपडेट है, कि मतलब उसमें क्या नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो इसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे, उसको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस, 1/4 नेगेटिव मार्किंग्स, मतलब आपका 1/4 25% नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और लास्ट में आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। ओके, तो अभी सिलेबस में क्या वो लोग ने ऐड किया है, जैसे है होल ह्यूमन मतलब फिजियोलॉजी एज इट इज है, उसमें होल ब्लड कंपोजिशन, फंक्शन, एलिमेंट, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, वो टॉपिक सेम है। खाली पैथोफिजियोलॉजी में हेपेटाइटिस ये डिजीज ऐड किया है। देन फार्माकोलॉजी में केमिस्ट्री, सार, फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग, लाइक जो भी मतलब फैक्टर मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शन को, वो ऐड किया है। और जो भी मतलब डिजीज पहले कैसे था कि एंटी हाइपरटेंसिव या सीएनएस ऐसे दिया था, तो उसमें अभी कौन कौन से डिसीज हम लोग को इंक्लूड करना है ये भी बताया है। तो एंटी हाइपरटेंसिव में सीएचएफ, एंजाइना, अरिथमिया, डाययूरेटिक्स, ये ड्रग्स हमको कवर करने हैं। रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी एंटीहिस्टामिनिक, सीओपीडी, एक्सपेक्टोरेंट, ये सब कवर करना है। जीआईटी के ड्रग्स, ऑटोकॉइड्स, इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन एंड कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, ये टॉपिक स्पेशली ऐड किया गया है। इसमें हम लोग को जो भी मतलब ड्रग डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स है, या फिर ड्रग डिज़ाइन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, ये सब हम लोग को इसमें देखना है। देन टॉक्सिकोलॉजी में पहले का तो था ही क्लासिफिकेशन, पॉइजन, चिलेटिंग एंड ऑल। अभी उसमें ऐड किया है इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग, symptoms, management of drug, CNS drug poisons, genotoxicity, कार्सिनोजेनेसिटी, टेरेटोजेनेसिटी एंड म्यूटोजेनेसिटी। ये जो न्यू कंसेप्ट है, जेनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी एंड टेरेटोजेनेसिटी, ये हम लोग को कंसेप्ट मतलब रिवाइज करना है। माइक्रोबायोलॉजी एज इट इज है। बायोकेमिस्ट्री में भी कुछ चेंजेस नहीं है, सब एज इट इज टॉपिक्स है। अभी खाली स्यूटिक्स में वो लोग ने फिर से न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं। प्री फॉर्मुलेशन ऑफ स्टडीज, उसमें फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग इमल्सिफाइंग एजेंट, डिफरेंट एडिटिव, व्हीकल एंड टाइप ऑफ वेस्ट, ये सब ऐड किया गया है। देन पायलट प्लांट स्केलअप टेक्निक, जो हम लोग ने पढ़ा था स्यूटिक्स में कि पायलट प्लांट क्या होता है, उसमें कौन से टेक्निक्स रहते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, रेगुलेटरी अथॉरिटी रिक्वायरमेंट फॉर कॉस्मेटिक साइंसेस, इसमें स्पेसिफिकली कॉस्मेटिक मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे, लेकिन ये भी हम लोग को ऐड करना है कि उसमें क्या क्या मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन से है, रिक्वायरमेंट क्या है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्मेटिक, इसमें कॉस्मेटिक हर्बल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया है। देन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, कौन कौन से मेडिसिन है इंडियन सिस्टम में, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये मेडिसिन से हम लोग को ओवरलुक करने हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन भी देखना है। देन प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस यूजिंग, ये पूरा एनालिसिस का टॉपिक इसमें न्यू ऐड किया है। उसमें सब यूवी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्मल एक्सरे, डिफ्रैक्शन एनालिसिस, कीमोथेरेपी, सॉरी क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, जीएलसी, जो भी मतलब एनालिसिस के जो टेक्निक्स है वो हम लोग को यहाँ ओवरलुक करने हैं। ओके, देन फार्मेसी प्रैक्टिस तो पहले से ही था। और इसमें जो मतलब अपने एक्ट्स है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें मतलब मैजिक एक्ट है, या फिर जो भी अदर एक्ट्स है, उसमें मेडिकल डिवाइसेस ही ऐड किया गया है। जैसे मतलब अभी यूपीएससी का एग्जाम रहता है ना, मेडिकल डिवाइसेस ड्रग इंस्पेक्टर, उसी टाइप का वो लोग ने इम्पोर्टेंस देके मेडिकल डिवाइस का इसमें ऐड किया है, मेडिकल डिवाइस रूल 2017। ओके, बाकी एज इट इज है। फिर इरेशनल ड्रग कॉम्बिनेशन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ग्लोबल थ्रेट, ये मतलब करंट हॉट टॉपिक है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ग्लोबल थ्रेट, मतलब अभी ज़्यादातर देखा जाए तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज और
overuse of a antimicrobial agent, most of the bacteria or a virus bacteria are get resistant to it. तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशंस आईपीसी के बारे में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडीआर। एडीआर तो हम हर टॉपिक में मतलब फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने डीआई के एग्जाम में अपडेट किए हुए हैं। ओके, तो आपको ये सब मतलब ओवरऑल ध्यान में रखना है और हर रोज पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है, डोंट लूज होप। और मतलब ऐसे टेंशन मत लो कि अरे क्या हो गया, ये क्या न्यू ऐड कर दिया है, और ऐसा कुछ नहीं है। वही है जो हम लोग ने मतलब 4 इयर्स आपने 4 साल में पढ़ा है, बस खाली उसका हम लोग को एप्लीकेशन करना है कि मतलब कैसे हम लोग थ्योरी को प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे उसे मतलब अभी इसके ही रिलेटेड मैं जो भी मतलब अपना लेक्चर सीरीज तो चालू ही रखूंगी, लेकिन आई विल ट्राई कि कैसे तुम लोग को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज दे सकूँ। ओके, तो ये जो मैं अपडेटेड सिलेबस का जो पीडीएफ है, मतलब मैंने उसमें मार्क किया है कि क्या क्या टॉपिक्स न्यू आए हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रही हूँ। आप वहाँ जाके डाउनलोड कीजिए, खुद एनालाइज कीजिए क्या क्या नया है और कैसे कौन से टॉपिक आपके वीक है, ये भी आपको समझ में आएगा और आपको क्या नए से पढ़ना है। ओके, सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा रहेगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मे बी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को ये नहीं पता रहेगा कि क्या अपडेट हुआ है सिलेबस में, फिर वो लोग कंप्लेंट करते रहेंगे कि क्या मतलब कैसे ये लोग ने चेंज कर दिया एंड ऑल। सो हम लोग को ब्लेम गेम नहीं खेलना है, हम लोग को पढ़ाई करना है, उसका मैक्सिमम रिटेंशन रखना है। देखो अपना रूल क्या रखो, एक बार पढ़ो, उसको 3 बार रिवाइज करो और 9 टाइम्स उसको आप मतलब अप्लाई करो कि एमसीक्यू सॉल्व करो। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करो। आप एमसीक्यू जितना भी सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि आपका रिटेंशन टाइम मतलब कितना अपने दिमाग में रिटेन हुआ है, या फिर आप कितना याद रख पा रहे हो, या फिर आपको कितना समझा है, या कहाँ आपका वीक पॉइंट है। ओके, सो डियर एस्पिरेंट, ऑल द बेस्ट। और आपको कौन से मतलब आगे न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगी कि आप उसके ऊपर आपको वीडियो दे दूं जो आपको एकदम इजी लैंग्वेज में रहेगा और आपको समझने में हेल्प होएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।